राम राम हरियाणा। आप देख रहे हैं पशुओं की खबर, और पशुओं की खबर के लिए लगातार जो फिनिक्स कंपनी है वो कैंप लगाती है, किसान मेले को आयोजित करती है। आज मिताथल में आए हुए हैं और मिताथल में एक किसानों का एक कैंप लगाया है। पशुओं की बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे उनका बचाव किया जाए। यहाँ डॉक्टर रजनी भी आई है और डॉक्टर यहाँ सरकारी डॉक्टर भी हैं। सरकारी डॉक्टर से बात करेंगे, चलते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज जो ये कैंप लगा है तो ये इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो यही था कि पशुपालकों को पशुओं की बीमारियों के बारे में डिपार्टमेंट द्वारा चलाई गई स्कीमों के बारे में मुख्य रूप से मोटा इन पशुपालकों को बताने के लिए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें जो आप पशुओं के हमने देखा कैंप में एक एक किसान को बड़े बारीकी से किसान को किस तरह से लोन लेना चाहिए, वो लोन किस प्रकार के हैं और उनको कैसे लिया जाए, किसान एक सरल तरीके से थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल। इसमें जैसे हमने कैंप में भी बताया पशुपालकों को, और आप के चैनल के माध्यम से भी हम पशुपालकों को बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट की भी स्कीम चली हुई है और पैरेलल में एक ना मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत एक स्कीम चली हुई है। उसमें क्या रहता है कि जो 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले जो परिवार होते हैं, उसमें सरकार का जैसे मोटो है गरीबी हटाओ, ठीक है, उनके उत्थान के लिए एक स्कीम चलाई हुई है कि भी 2 पैसों तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है और जनरल के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान इसमें है। एक बार में एक भैंस की खरीद होगी और उसके विद इन 6 मंथ आपकी दूसरी भैंस खरीद करवा दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे भेड़ बकरियों का है, भेड़ बकरियों का 98,000 लोन देती है सरकार की तरफ से, लोन मिलता है। उसमें 15+1 यानी कि 15 फीमेल होंगी और 1 मेल होगा। तो इसमें अगर ऐसी है तो उसमें 90% तक सब्सिडी है। 98,000 में 90% सब्सिडी सरकार दे रही है। सरकार दे रही है। तो इसका जैसे आप एक किसान है, किसान के पास ना खेत है जी, ना कुछ है और वो पशु पालना चाह रहा है, लोन लेना चाह रहा है, तो उसका क्या प्रावधान है? उसका यही तो प्रावधान है। सपोज वो बकरी पालन का शुरुआत करना चाह रहा है तो 15+1 अगर वो जनरल कास्ट से है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी और शेड्यूल कास्ट से है तो उसको 90% सब्सिडी मिलती है। इससे अपना वो काम शुरू कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से भैंसों का मैंने आपको बताया, और हमारे डिपार्टमेंट से स्कीम में भी स्कीम ऐसे 3 भैंसों से लेके और 50 भैंसों तक का यूनिट एस्टेब्लिश करने का प्रावधान है। उसमें जैसे अगर ऐसी है तो उसमें कोई कोलेटरल आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें 3 भैंसों का प्रावधान है, 50% सब्सिडी है और जनरल के लिए इसमें 25% सब्सिडी है। एक डॉक्टर साहब, पशुओं के लिए इंश्योरेंस की स्कीम चला रखी है सरकार ने, ये काफी फायदेमंद है। तो इसमें क्या प्रीमियम देना पड़ता है और क्या कौन कौन इसको करवा सकते हैं? इसमें करीब 300 के आसपास रुपए लगते हैं और एक भैंस का इसमें इंश्योरेंस 1 साल तक का हो जाता है। और वैसे करवाते थे क्या प्रीमियम? वैसे करते तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग अपना रेट है। तो मोटा मान के हम चलें तो 2,000 के आसपास जनरल लगता है। ये जो है सब्सिडाइज्ड रेट पे सरकार करवा रही है। ये सरकार पब्लिक का फायदा कर रही है, 1700 रुपए अपने जेब से दे रही है किस्म से। बिल्कुल पशुपालक भाइयों को बेनिफिट हो इसका। हाँ, उसमें किसी बीमारी से है या कोई एक्सीडेंटल केस है, उसमें अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम का हकदार है फार्मर। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि लोन को जैसे बैंक वाले हैं, बैंक को उनको किसान को घुमाने की कोशिश करते हैं कि हम ये लोन ना भरें, कल में पैसा डूब जाए, तो उसके लिए आप सरकार कोई है प्रावधान अभी इनको बैंक पे दबाव डाल के किसान को दिया जाए, तो उसका कोई स्कीम वगैरह नहीं? अगर जेन्युइन केस है, अगर उसकी सिविल है या कोई डिफॉल्टर अगर नहीं है तो बैंक भी जो ना, आज के दिन तो सरकार का ऐसा माहौल बना रखा है कि भी वो एक तरह से आप यूं कहो कि अवेयरनेस है पब्लिक में भी, और सरकार भी चाहती है कि भी हर एक फार्मर को इसका बेनिफिट मिले और उसका बाहरी प्रसार के जो बैंक वाले भी और हमारा डिपार्टमेंट भी स्वागत करता है। कोई आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, आपका उत्थान के लिए हम बैठे हैं।
बिल्कुल। और आजकल कई पशुपालक भाइयों को जानकारी नहीं होती है, जो पहले कहते हैं कि मिल्क रिकॉर्डिंग वो लगती थी, आजकल कम लग रही है, या उसके प्रति सरकार का रुझान कम है? नहीं, या उसका प्रोविजन क्या है? नहीं, मिल्क रिकॉर्डिंग कम नहीं है। एक्चुअली क्या था कि पीछे एक बार तो ऐसा हुआ था 11 किलो पे ही मिल्क रिकॉर्डिंग को पार्टिसिपेट करवा लिया करते। अब वो उसकी कंडीशन है 18 किलो की है, और 18 किलो का जो एनिमल है, यानी कि 18 किलो दूध देने वाला जो पशु है, वो गांव में कम रहते हैं। ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है पशुपालक को कि भी अगर ज्यादा दूध देने वाला है पशु, 18 से 20 किलो या 20 किलो से ज्यादा है, तो उसमें जो व्यापारी लोग हैं वो उसको मुंह मांगे दाम पे खरीद लेते हैं। और हमारे पास उसकी अगर प्रोजेनी तैयार नहीं है, उसकी नस्ल हमारे पास नहीं बची हुई है, उसकी कटड़ी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास एक तरह से वो नस्ल खत्म हो गई है अच्छा दूध देने वाली। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये कंडीशन है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जब ये मिल्क रिकॉर्डिंग होती है तो उसको हम 1 साल की कंडीशन रखते हैं, कम से कम जो एक हमारे पास उसका एक काफ तो कम से कम बचे। अगर सपोज फार्मर को वो भैंस बेचनी पड़ जाती है किन्हीं कंडीशंस में, उसको पैसे की जरूरत है, तो 1 साल तक हमारे वो रखेगा, तो उसके पास उसका एक बच्चा उस फार्मर के पास बचेगा। उसका मतलब देसी भाषा में उसका खरना रखना, तो हाँ बिल्कुल सही बात है आपने, खरना जो होता है उसका हमारे पास बचा रहेगा। तो 18 केजी से ऊपर आती है, उसको कितना कितना इनाम का स्लैब है अभी? उसका 15,000 रुपए है। ओके, 15,000 रुपए मिलेंगे 18 केजी वाली। जी। उससे ऊपर का कैसे है, कोई पूरा चार्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। किसान है वो एक दूध ही ऐसा है जो एक इनकम का साधन है। अगर उसको पूरी जानकारी होगी तो वो और ज्यादा पालेगा। तो इसके लिए देखो इसमें स्लैब बनाया हुआ है हमने। हाँ। कि भी 18 से 22 किलो तक अगर प्रोडक्शन होता है, दूध देता है पशु, तो उसमें 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि उसको दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है। और उसमें अगर 22 किलो से 25 किलो तक अगर भैंस दूध निकाल रही है तो उसको 20,000 रुपए दिए जाते हैं। और 25 किलो या उससे ऊपर दिया जाता है, 25 किलो से ऊपर, तो उसमें फिर 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी तरह से हरियाणा गाय का है, 8 से 10 किलो में 10,000 रुपए है, और 10 से 12 में 15,000 रुपए है, और 12 किलो से ऊपर है तो उसको 20,000 रुपए मिलते हैं। ये है हरियाणा नस्ल की गाय के लिए। और इसी तरह से फिर साहिवाल के लिए, इसके लिए अलग से स्लैब है। उसमें क्या रहता है कि 10 से 12 किलो अगर दूध दे रही है गाय साहिवाल, तो उसमें 10,000 रुपए होता है, और 12 से 15 किलो रहता है तो उसमें 15,000 रुपए रहेगा, और 15 किलो से ऊपर है तो उसमें 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। जो आप ये बता रहे हैं कि इसकी जो दूध की क्वांटिटी है, कितने दिन तक उसको नापते हैं इसको? हाँ। इसको हम एक ही बार नापते हैं हॉस्पिटल में, तो हाँ। उसके बाद इसको हम ऑन एन एवरेज, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है। उसके बाद हमारा मिल्क रिकॉर्डर उनके घर पे तोलते हैं कि भी उसको ये देखने के लिए कि ये दूध एकदम घटा तो नहीं रही है, या इतना इसका कंटिन्यू चल रहा है, कितने दिन दूध दे रही है, इसका लैक्टेशन कितना लंबा है, वो सारी चीजें हमारा मिल्क रिकॉर्डर उसके घर पे जाके फार्मर के वो चेक करता है। कितना पूरे बयान 1 साल का पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। वो डेली जाता है या कभी कभी बीच में? नहीं, महीने में एक बार। हाँ, कभी भी आ सकते हैं। हाँ, महीने में एक बार चेक होता है, ये रोज नहीं होता। ठीक। डॉक्टर साहब, आजकल जो है वैक्सीनेशन चल रहा है, और पशुपालक भाई जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनके मन में भ्रांति है अबॉर्शन हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उनके लिए थोड़ा आप अवेयर करें, कैसे अवेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो, ताकि वो उनके पशुओं के लिए सरकार और डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कैंप ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं डे बाय डे, उनका यही मेन उद्देश्य होता है ताकि पब्लिक अवेयर हो। हमने जैसे आज कैंप में भी बताया कि जो वैक्सीन है उसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि लेट प्रेगनेंसी, आखिरी जो 7 महीने या उससे ऊपर की जो प्रेग्नेंट है, उन एनिमल्स को हम वैक्सीन नहीं करते, उनको ब्याने की बात करते हैं। रही बात भाई दूध घट जाने की बात आप कर रहे हो, जो ये वैक्सीन का अगर मान लिया, मैं तो ये मानता हूं थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता ही है। बिल्कुल सर, वो जरूरी भी है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है, उसमें बुखार आ जाता है। ये वैक्सीन ये एक साइंटिफिक वे है, ठीक है। अगर उसके हम बुखार की, उसको दर्द की या बुखार की गोली दे देते हैं तो वो भी नहीं आता।
और ठीक ठाक पशु चरेगा, ठीक ठाक पशु चरेगा तो ठीक ठाक दूध भी देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें दूध घट जाने वाली बात और ये इस टाइप की नहीं है। और सपोज फिर भी अगर घट भी जाता है 2 दिन के बाद फिर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर बीमारी आ जाती है, जैसे गलघोटू की बीमारी है, हम गलघोटू और मुंहखुर दोनों का कंबाइंड इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। गलघोटू की जो बीमारी है अगर ये आ जाती है तो जब तक डॉक्टर डायग्नोज करता है तब तक तो पशु मर जाता है। कई बार तो 24 घंटे के भीतर भीतर पशु मर जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास एक मात्र उसका बचाव है कि भी आप उसको टाइमली वैक्सीन करवाओ, टीकाकरण करवाओ। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब अपने माता बहनों को भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, भी छोटे बच्चों को वैक्सीन करवा के लेके आते हैं, उनको बुखार चढ़ता है, हाँ, ताकि आपने कोरिलेट कर पाए तो पशुपालक भाई समझते हैं कि हाँ वैक्सीन हुई, पशुपालक को यदि पशु को बुखार हुआ है तो ये समझो कि वैक्सीन सही है, प्रॉपर काम कर रही है, उसकी इम्यूनिटी बनेगी तो अच्छे से काम कर पाएगी। जी बिल्कुल। देखो फार्मर्स को समझाने के तो तरीके यही रहते हैं ना। अभी जो लेडी आई हमारे पास कैंप में आई हुई थी, वो अनपढ़ लेडी है, ठीक है। उनको इतना वैक्सीन का और साइंस का इतना नहीं पता होता, लेकिन उनका जो रोजमर्रा के जो रूटीन में जो चीजें देख रही हैं, अगर उनको एग्जांपल लेके हम बताएंगे उनको तो थोड़ा सा इजीली वो समझ सकती हैं। बिल्कुल। पशुपालक भाई तो सिर्फ एक ही चीज से वो करता है, उसके एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो, और एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन रहेगा तो वो ज्यादा खुशहाल रहेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है तो इसमें क्या है कि पशु तो बोल नहीं सकता, उसके साथ तो हम बातचीत कर नहीं सकते। और जो फार्मर हैं वो भी कुछ 1% को छोड़ के मैक्सिमम फार्मर जो है ना कम पढ़े लिखे हैं। तो कम पढ़े लिखे हैं तो पहले हमें उनको पढ़ाना पड़ता है, पशु का इलाज बाद में। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो पशु का इलाज करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज इंश्योरेंस के बारे में बताया, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, और पशुओं का रखरखाव कैसे करना है, पशुपालक भाई लोन ज्यादा ज्यादा कैसे ले सकते हैं, आपने वो प्रोसेस बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।